शांत वातावरण, मन को मोहित कर लेने वाले इस स्थान में पर्णकुटी बनाकर गोपाल योगी रहते थे। अष्टांग योग सिद्ध गोपाल योगी के पास नीलकंठ ने योग कला का अभ्यास प्रारंभ किया। नीलकंठ वर्णी की यही प्रकृति थी कि जिसके पास जो अच्छाई हो उसे ग्रहण करना। नीलकंठ ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा तथा समाधि सहित अत्यंत कठिन अष्टांग योग मात्र 1 वर्ष में ही सिद्ध कर लिया। नीलकंठ वर्णी ने नेपाल की राजधानी काठमांडू को भी पावन किया। हृदय रोग से पीड़ित यहां के राजा रण बहादुर शाह रोग निवारण के लिए मलिन मंत्र तंत्र में विश्वास करते थे। नीलकंठ वर्णी के आशीर्वाद से राजा रोग से भी मुक्त हुए और अंधश्रद्धाओं से भी। नेपाल की यात्रा के दौरान नीलकंठ वर्णी पशुपतिनाथ के मंदिर तथा आदिवारे तीर्थ में भी पधारे। नेपाल से नीलकंठ पूर्वी बंगाल की तरफ बढ़ चले। 1 नवंबर सन 1796 मंगलवार के दिन वे कामाक्षी तीर्थ में पधारे। यहां पर कामाक्षी देवी का सुंदर मंदिर है। नीलकंठ ने गांव के बाहर एक उपवन में निवास किया। धीरे धीरे उनका सत्संग करने के लिए भाविक जनता उमड़ने लगी थी। नीलकंठ की ये लोकप्रियता देखकर स्वयं को महासिद्ध समझने वाले तांत्रिक विवेक का हृदय ईर्ष्याग्नि से जल उठा। नीलकंठ जब उसे सदुपदेश देने गए तब उसका आसुरी भाव प्रकट हुआ। नीलकंठ को भयभीत करने के लिए उसने बगल में स्थित एक वृक्ष पर उड़द के दाने फेंके और देखते ही देखते समूचा वृक्ष सूख गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। ये देखते ही वहां उपस्थित लोग घबरा गए, परंतु नीलकंठ शांत और स्थिर थे। अपनी एक भी युक्ति सफल ना होने पर विवेक को प्रतीति हुई कि नीलकंठ सिद्धों के भी सिद्ध है। उसने नीलकंठ की शरणागति स्वीकार कर ली। नीलकंठ ने उसे अभय वरदान दिया और मदमोह में जलते हुए एक जीवन को उभार कर वहां से आगे निकल पड़े। उनके विचरण का यही प्रयोजन था, मार्ग से भटके हुए को वापस सही मार्ग पर ले आना। पूर्वी बंगाल से प्रस्थान करके महाप्रभु नीलकंठ पश्चिम बंगाल की ओर पधारे। यहां पर वे चैतन्य महाप्रभु की भूमि नवद्वीप को पावन करके गंगा सागर तीर्थ पहुंचे। गंगा सागर में स्नान करने के बाद नाव में बैठकर वे सुंदर वन में स्थित कपिल आश्रम में पधारे। वहां पर 1 महीने तक रुककर उन्होंने कपिल मुनि के तप को अंजलि प्रदान की। यहां पर उन्होंने भुवनेश्वर तथा साक्षी गोपाल तीर्थ को भी पावन किया। पूरब के तीर्थराज जगन्नाथपुरी में वे 10 महीने तक रुके। उनकी कल्याण यात्रा का यह सबसे लंबा पड़ाव था। 26 जून सन 1797 मंगलवार को रथ यात्रा उत्सव उन्होंने यही मनाया। जगन्नाथपुरी में निवास के दौरान वे इस इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान करने पधारते थे।
पूरब को पावन करके नीलकंठ वर्णी अब दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। वे तिरुपति पधारे। यहां पर वेंकटेश्वर का दर्शन करके जब वे रामेश्वर के लिए निकले तो मार्ग में उन्हें सेवक राम नामक एक बीमार साधु मिला। नीलकंठ उसकी सेवा में लग गए। सेवक राम के लिए उन्होंने वट वृक्ष के नीचे केले के पत्ते इकट्ठे करके एक हाथ ऊंचा बिछौना तैयार कर दिया। सेवक राम के लिए वे भिक्षा मांगकर लाते, भोजन पकाते और उसे खिलाते थे। फिर भी सेवक राम ने कभी भी नीलकंठ को भोजन करने के लिए नहीं कहा। नीलकंठ सेवक राम के वस्त्र भी धोया करते थे। इस प्रकार से निरंतर 2 महीने तक सेवा करके उन्होंने सेवक राम को स्वस्थ कर दिया। गहन सेवा धर्म नीलकंठ के लिए सहज था। वर्ष 1797 के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा में नीलकंठ ने विष्णुकांची, शिवकांची तथा श्रीरंग क्षेत्र को पावन किया। श्रीरंग क्षेत्र में वे 2 माह तक रुके। वहां से प्रस्थान करके महाप्रभु नीलकंठ रामेश्वर पहुंचे। यहां भी वे 2 माह तक रुके। रामेश्वर से वे दर्भशयनम, सुंदरराज तीर्थ, भूतपुरी तथा तोताद्री होते हुए कन्याकुमारी पधारे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने समुद्रों के त्रिवेणी संगम में स्नान किया। कन्याकुमारी से प्रस्थान करने के बाद नीलकंठ ने लंबे नारायण, पद्मनाभ, आदिकेशव तीर्थ तथा गुरुवायूर जैसे अनेक तीर्थ स्थानों को पावन किया। दक्षिण भारत में विचरण करने के पश्चात नीलकंठ वर्णी अपने तीर्थाटन के अंतिम चरण में पश्चिम भारत की ओर पधारे। यहां पर उन्होंने नासिक में त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन किए। प्रथम बार गुजरात की पवित्र भूमि पर आकर उन्होंने शुक्ल तीर्थ को पावन किया। विचरण करते हुए महाप्रभु नीलकंठ सौराष्ट्र में गोपनाथ महादेव के मंदिर में पधारे। यहां पर वे 5 दिनों तक रुके। उनके स्वरूप में शिव भक्तों को भगवान शिव के दर्शन होते थे। एक शिव उपासक जानबाई नामक महिला प्रतिदिन गोपनाथ महादेव पर दुग्धाभिषेक करने आती थी। एक बार मार्ग में उसे नीलकंठ दिखाई दिए तो उसने दूध से भरा हुआ लोटा उन्हें पीने के लिए दे दिया। नीलकंठ के दुग्धपान करते समय जानबाई को ऐसा दर्शन हुआ जैसे साक्षात शिव जी दुग्धपान कर रहे हों। जो मनुष्य जिस भाव से मेरी सेवा करता है उसी भाव से मैं उसकी सेवा स्वीकार करता हूं। यह शास्त्रोक्ति नीलकंठ वर्णी जहां भी जाते वहां साकार होती थी। बड़े नगरों से लेकर छोटे गांव तक जहां भी मुमुक्षु बसते थे, नीलकंठ उनकी मुमुक्षुता को पावन करने वहां पधारते। इसी उद्देश्य से वे सौराष्ट्र के इस लोड़वा गांव में पधारे। यहां पर लखुचारण नाम की एक महिला भक्त रहती थी। नीलकंठ उसके घर पधारे। लखुचारण के पास 60 भैंसें थीं। लखुचारण प्रतिदिन नीलकंठ को स्वादिष्ट दूध अर्पित करती। नीलकंठ उसे ज्ञानोपदेश देते। इस प्रकार
नीलकंठ ने इस गांव में 3 महीने तक रुककर लघुचारण को लाभान्वित किया था। जूनागढ़ स्थित धर्मदास के आश्रम में अभ्यागतों को सदा व्रत दिया जाता था। नीलकंठ वर्णी यहां से भोजन प्राप्त करके एक शांत जगह पर भोजन करने बैठे। इतने में तो कुछ अड़बंगी बाबा उनको डांटते हुए बोले, ए लड़का, इधर नहीं, आगे जाकर बैठ। नीलकंठ थोड़े अलग जाकर बैठे। फिर से वही हुआ। इसी प्रकार से बाबाओं ने 11 बार नीलकंठ वर्णी को भोजन करते समय अलग अलग जगहों से उठाया। बाबाओं की उद्दंडता को नीलकंठ ने शांत चित्त सहन कर लिया और सबके हित के लिए शुभ प्रार्थना करते हुए वहां से चलकर वे भूतनाथ महादेव के मंदिर में पधारे। सौराष्ट्र विचरण के दौरान एक ऐतिहासिक दिन आया। 21 अगस्त सन 1799 बुधवार। ब्रह्म मुहूर्त में नीलकंठ वर्णी लोज गांव की सीमा पर स्थित बावड़ी के पास एक वट वृक्ष के नीचे शिला पर विराजमान थे। धीरे धीरे प्रभात की लालिमा फैल रही थी। उषा काल के मंद प्रकाश में जिस जिसकी दृष्टि नीलकंठ पर पड़ती थी वो वहीं स्थिर हो जाता था। चाहे वो गांव की पनिहारिन हो अथवा गांव के गृहस्थ हो या साधु सन्यासी भी क्यों ना हो। गांव में स्थित रामानंद स्वामी के आश्रम के एक संत सुखानंद ने नीलकंठ को आश्रम में पधारने का आमंत्रण भी दे दिया। नीलकंठ वर्णी को भक्ति रस से सिंचित ये प्रदेश वैसे भी पसंद आया था। लोज के निवासियों की मुमुक्षुता और साधुओं की साधना की अनुभूति से प्रभावित नीलकंठ वर्णी के मन में आश्रम के गुरु रामानंद स्वामी से मिलने की उत्कंठा जागी। नीलकंठ वर्णी ने लोज में ही अपनी यात्रा पर पूर्ण विराम लगा देने का निश्चय किया। उस समय तक 7 वर्ष, 1 माह तथा 11 दिन में लगभग 12,000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा वे पूर्ण कर चुके थे। अनेक नगरों और गांवों को वे पावन कर चुके थे। उनकी प्रेरणा से सहस्त्रों मुमुक्षु मोक्ष मार्ग पर प्रयाण कर चुके थे। उम्र, समयावधि, उद्देश्य, विभिन्नता, विपरीत परिस्थितियों जैसे किसी भी दृष्टिकोण से यदि मूल्यांकन करें तो उन्होंने विचरण यात्रा के क्षेत्र में एक विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। लोज गांव में जिस बावड़ी के पास नीलकंठ ने अपनी विचरण यात्रा की पूर्णाहुति की थी, उस बावड़ी का यह है अर्वाचीन स्वरूप। और यह है वही शिला जिस पर महाप्रभु नीलकंठ विराजमान हुए थे। आध्यात्मिक आराधना की बुनियाद ब्रह्मचर्य है। यदि उसमें सड़न लग जाए तो अध्यात्म का वृक्ष धराशायी हो जाता है। ये मूल सुदृढ़ रहे, ऐसा कार्य नीलकंठ वर्णी ने आते ही लोज में किया। यहां की परंपरा अनुसार जब साधु कथा वार्ता करते तब सभा में स्त्री पुरुष एक साथ ही बैठते थे। अग्नि के पास रहने से घी पिघलता ही है। ठीक उसी तरह स्त्री पुरुष के सहवास से आध्यात्मिक मार्ग में विघ्न आ सकता है। नीलकंठ को इस बात का ज्ञान था और यह सहवास शास्त्र सम्मत भी नहीं था। इसीलिए नीलकंठ ने कथा वार्ता कर रहे वरिष्ठ संत मुक्तानंद स्वामी से कहा, स्त्री पुरुष की एक साथ बैठी हुई सभा में बात करना साधु का धर्म नहीं है और शास्त्रों में भी इस प्रकार की आज्ञा नहीं है। सभी लोगों को नीलकंठ की बात उचित लगी और तभी से सभा में स्त्रियों और पुरुषों के अलग अलग बैठने की प्रथा शुरू हो गई। इस प्रकार लुप्त हो चुका ब्रह्मचर्य धर्म पुनः स्थापित होने लगा।
ये वही जीवराज सेठ की डहली है जहां पर नीलकंठ वर्णी ने वो युगांतकारी कार्य किया था। एक बार आश्रम के रसोई घर की दीवार में सुराख की ओर नीलकंठ का ध्यान गया। उन्होंने पूछा, यह सुराख किस लिए है? साधुओं ने कहा, रसोई हेतु अग्नि के आदान प्रदान के लिए। अग्नि कौन देता है? नीलकंठ ने पूछा। घर की स्त्री देती है, और कौन? साधुओं ने कहा। नीलकंठ ने सोचा, यह तो दीवाल में नहीं, धर्म में ही छिद्र है। आगे चलकर इससे अनर्थ होने की संभावना है। उन्होंने उस सुराख को उसी समय बंद करवा के साधक के पतन का मार्ग भी बंद करवा दिया। ब्रह्मचर्य के नियम शास्त्रों में तो पहले से ही थे। नीलकंठ ने उन्हें समाज में प्रवर्तित किया था। लोज में आश्रम के रसोई घर की वो दीवार आज भी अस्तित्व में है। लोज में नीलकंठ का दैनिक कार्यक्रम सेवामय ही रहता था। लोज के आश्रम में वे हर प्रकार की सेवाओं में खुशी खुशी से जुड़ जाते थे। बीमार साधु की सेवा करनी हो, आश्रम की गौशाला में पशुओं की देखरेख करनी हो, गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांगनी हो, अथवा भिक्षा में प्राप्त सीधा सामग्री से भोजन तैयार करना हो, सभी सेवाएं वे अत्यंत ही भाव एवं कुशलता पूर्वक करते थे। लोज गांव की प्रत्येक गली में उनकी सेवा की सुगंध फैली हुई रहती थी। नीलकंठ वर्णी योग विशारद भी थे। सेवा कार्य में से समय प्राप्त होने पर वे आश्रम के साधुओं को योग भी सिखलाते थे। आश्रम के सामने स्थित उपवन में दोपहर के समय वे संतों को ध्यान में बैठाते और योग के रहस्यों को आत्मसात कराते थे। ये है उस प्रसादीभूत उपवन का दृश्य जहां पर यह योग साधना चलती थी। प्रभु की इस लीला की स्मृति के रूप में यहां पर एक सुंदर स्मृति स्थान की रचना की गई है। इसी प्रकार से लोज गांव में लगभग 9 महीने बीत गए। फिर भी गुरु रामानंद स्वामी के दर्शन नहीं हुए। नीलकंठ ने रामानंद स्वामी को एक प्रार्थना सभर पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने वृत्तांत का उल्लेख किया एवं उनसे मिलने की आतुरता प्रकट की। दीपक का मंद प्रकाश फैल रहा था। महाप्रभु नीलकंठ एक खंभे का सहारा लिए बैठे थे। बाएं पांव की पालथी लगाई हुई थी। दाहिना पांव घुटने तक उठा हुआ था और उस पर कागज रखकर उन्होंने गुरु को पत्र लिखा। ये प्रसादीभूत पत्र इस समय गांधीनगर स्थित अक्षरधाम में दृश्यमान है। आज भी परमात्मा के हस्ताक्षर की धरोहर धरती का सौभाग्य है। रामानंद स्वामी को नीलकंठ वर्णी का पत्र मिला, जिसे पढ़कर नीलकंठ वर्णी की विरह वेदना से रामानंद स्वामी भी विह्वल हो उठे। तुरंत ही वे कच्छ से पिपलाड़ा पधारे। 18 जून सन 1800 बुधवार के दिन पिपलाड़ा में रामानंद स्वामी तथा नीलकंठ वर्णी का प्रथम मिलन हुआ। भक्त को आनंद था भगवान से मिलने का और भगवान को आनंद था भक्त से मिलने का। मिलन के उस दृश्य को देखने वाला हर व्यक्ति धन्य धन्य पुकार उठा। 28 अक्टूबर सन 1800 मंगलवार के दिन इसी स्थान पर नीलकंठ ने रामानंद स्वामी द्वारा भागवती दीक्षा ग्रहण की। नीलकंठ ने अब अपने गुरु से 2 दीक्षित नाम धारण किए, सहजानंद स्वामी तथा नारायण मुनि।
उस अद्वितीय दीक्षा महोत्सव का स्मृति स्थान आज भी पिपलाड़ा गांव में मौजूद है। 16 नवंबर सन 1801 सोमवार के दिन सौराष्ट्र के जेतपुर गांव में मानव मेदनी उमड़ी हुई थी। साधुओं के वृंद भी आ पहुंचे थे। सुंदर कलात्मक मंडप सजाए गए थे। यज्ञ की वेदी में घी की आहुति दे रहे ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से गगन गूंज उठा था। विभिन्न प्रकार के मांगलिक उपचार प्रसंग के मांगल्य को सूचित कर रहे थे। इस मंगल अवसर पर रामानंद स्वामी ने उद्घोषणा की, आज से मैं धर्मधुरा सहजानंद स्वामी को सौंप रहा हूं। आप सभी उनकी आज्ञा में रहना। इतना कहकर रामानंद स्वामी ने सहजानंद स्वामी का पूजन किया और उन्हें आशीर्वाद दिए। सुशोभित छत्र तले स्थित सहजानंद स्वामी का सभी ने जय घोष किया। इस अवसर पर सहजानंद स्वामी ने गुरु रामानंद स्वामी से वरदान मांगते हुए कहा, स्वामी, मुझे एक वरदान ये दीजिए कि आपके सत्संगी को यदि एक बिच्छू के डंक का दुख लिखा हो तो मेरे रोम रोम में कोटि कोटि बिच्छुओं के डंक का दुख आए, किंतु आपके सत्संगी को कोई दुख ना हो। और दूसरा कि आपके सत्संगी के भाग्य में यदि भिक्षा पात्र लिखा हो तो वो भिक्षा पात्र मेरे हिस्से में आए, परंतु आपके सत्संगी अन्न वस्त्र के लिए कभी भी दुखी ना हो। सहजानंद स्वामी का करुणा भाव देखकर रामानंद स्वामी सत्संग समाज के लिए निश्चिंत हो गए।